वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का यह जो वीडियो मैं लेकर आया हूँ यह लॉ एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया के विषय में है और यह एलएलएम फर्स्ट सेम का एक सब्जेक्ट है जिस पर जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में यहाँ से आपसे लगभग 10 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं और एलएलएम में आंसर राइटिंग और एलएलएम के जो सब्जेक्ट्स होते हैं या स्ट्रीम्स होती हैं उन पर ये आप लोगों को ध्यान रखने की आवश्यकता है कि उस स्ट्रीम में आपको जो आप अध्ययन एलएलबी में या बीएलएलबी में कर आए हैं उसको विस्तृत रूप में लेकर जाते हैं और पीजी जो डिग्री है, मास्टर ऑफ लॉ जो डिग्री है, यह कहीं ना कहीं रिसर्च की ओर आपका पहला कदम बढ़ाती है। तो रिसर्च के रिगार्डिंग आपको आवश्यकता है कि आपने अभी तक जो लॉज पढ़े हुए हैं उन लॉज से लिंक करके बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन से लिंक करके, संविधान से लिंक करके, क्रिमिनल लॉज से लिंक करके, कुछ इंडस्ट्रियल लॉज हैं या अदर जो लॉज हैं जो कहीं ना कहीं विधि का एक पायदान है, उनसे लिंक करके एलएलएम में आपको आंसर राइटिंग करनी पड़ती है। और बेसिक जो होता है वो सिलेबस ही होता है। सिलेबस जो टॉपिक आपको बताए गए हैं उन सिलेबस के टॉपिक को विस्तार पूर्वक अध्ययन करना और उनको लिंक करके पढ़ना। एलएलएम में आपको लिंक करके आपको आंसर लिखना पड़ेगा। आपको लिंक करना होगा संविधान से, आपको लिंक करना होगा क्रिमिनल लॉज से, आपको लिंक करना होगा चिल्ड्रन एंड वुमेन लॉज से या इत्यादि जो आपने जो सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं उनको लिंक करके आप आंसर राइटिंग करेंगे। बेसिकली लॉ एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया का जो सब्जेक्ट है उसको हम हिंदी में विधि एवं सामाजिक परिवर्तन भारत में या भारत में विधि एवं सामाजिक परिवर्तन के विषय में आप पढ़ेंगे। तो इसमें जो सिलेबस है उसमें लगभग 9 टॉपिक हैं। उन 9 टॉपिक्स के रिगार्डिंग थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे क्योंकि इतना समय नहीं होगा कि आप लोगों को विस्तार पूर्वक यहाँ पे बताया जा सके। आप जैसा कि आपको जानकारी है आपका पेपर निकट भविष्य में है, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफिंग जो आपको पढ़ने में मदद देगा और आपको आंसर राइटिंग में मदद देगा। मैंने इसके पहले एक वीडियो आप लोगों के बीच भेजा हुआ है, मेरे YouTube चैनल पे अपलोड किया गया कि आंसर राइटिंग कैसे करनी, चाहे वो बीएलएलबी हो या एलएलबी हो या एलएलएम। उस वीडियो को जरूर आप लोग देखेंगे और उसके माध्यम से आप अपने नॉलेज को समराइज करते हुए आंसर लिखेंगे तो बेसिक डेफिनेटली आपको एक अच्छे मार्क्स मिलेंगे और आप अच्छा कुछ अपने सब्जेक्ट में कर पाएंगे। तो पहला जो टॉपिक है ये लॉ एंड सोशल चेंज। इसमें पहली जो मॉड्यूल बोलें या इस टॉपिक बोलें तो पहला जो टॉपिक है वो लॉ एंड सोशल चेंज है जिसको विधि एवं सामाजिक परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। लॉ एंड सोशल चेंज पर यदि क्वेश्चन बनता है तो उस क्वेश्चन में आप लोगों को बेसिकली ये पूरा जो सब्जेक्ट है इसमें लॉ के बारे में आपको लिखना ही है और सोशल चेंज कैसे क्या हो रहे हैं। इस सोशल चेंज के विषय में आप लोगों को संविधान से लिंक करके और लॉ और का समाज से क्या लेना देना है, लॉ और का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या समय के हिसाब से लॉज में परिवर्तन किया जाना चाहिए, उन समाज में जो लॉ में परिवर्तन किए गए उनका क्या प्रभाव होता है और लॉ सामाजिक परिवर्तन में कैसे भूमिका निभाता है। इसमें जो सब टॉपिक दिए गए हैं उस टॉपिक को आपको पढ़कर जाना है और जो आपने अभी तक पढ़ा हुआ है उन चीज़ों को उसमें इम्प्लीमेंट करना है। सोशल चेंज को विशेष तौर पर, क्योंकि जैसा कि हमारा संविधान कहता है, हमारा संविधान कैसा है, रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल भी है, रिजिड भी है और अमेंडमेंट की व्यवस्था की गई है। उसका एक रीजन था कि भविष्य में यदि विधि आएगी, अन्य विधियां आएंगी, समाज में परिवर्तन होंगे तो उन परिवर्तनों के साथ लॉ को किस प्रकार से फ्लेक्सिबल करके आगे उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे भारतीय दंड संहिता 1860 में बनी। भारतीय दंड संहिता के बनने के बाद एक समय ऐसा आया कि जो आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उनके माध्यम से अपराध होने वाले अपराध बने और डिजिटल वे में अपराध होने लगे, किसी के अकाउंट से चोरी करके अपराध होने लगे। तो ऐसी परिस्थितियों को बताते हुए आपको इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन देते हुए, उसके एसेंशियल एलिमेंट्स देते हुए, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक जो आपको टैक्स क्वेश्चन बताए गए उनको लिखते हुए और साथ में यदि आपके पास सोशल चेंज से रिगार्डिंग कुछ केस लॉज हैं उनको लिखते हुए आप अपने आंसर की पूर्ति करेंगे। बेसिकली यहाँ पे एलएलएम में आपको ये देखना है जो टॉपिक पूछा जा रहा है क्या हम उससे लिंक करके कुछ आंसर लिख पा रहे हैं। आप बहुत अच्छा लिखेंगे। आप लोगों ने एलएलएम में वैसे भी
और BLLB LLB बड़े अच्छे नंबरों से आपने आगे आप आए हैं LLM करने के लिए, तो अच्छा लिख पाएंगे। दूसरा जो टॉपिक है वो रिलीजन एंड लॉ से है। ठीक उसी प्रकार जो प्रस्तावना, ये सारी चीज़ें आपको बताने के लिए धर्म एवं विधि के संबंध में। धर्म का विधि से एक गहरा नाता है, गहरा रिश्ता है। धर्म के बारे में बोला गया धार्यति इति धर्म, अर्थात जो धर्म क्या है, धारण करने वाली चीज़ है, आत्मसात करने वाली चीज़ है। और हमारे यहाँ जो बेसिक लॉ थे, इंडियन लॉज थे, इंडियन एंशियंट टाइम में जो लॉज थे, वो धर्म अधर्म दो चीज़ों की व्याख्या करते थे। धर्म क्या था, विधि थी, और अधर्म को इन द सेंस लेते थे अपराध के रूप में। तो धर्म के माध्यम से क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, विषयों पर एक अध्ययन किया गया, और उसको मनु संहिता, याज्ञवल्क्य संहिता, नारद संहिता, इन सारी चीज़ों में समाविष्ट करते हुए इस टॉपिक को बनाया गया। धर्म एवं विधि को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में रिसर्च के वे में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए। आज विषय जो चल रहे हैं वो भारतीय ज्ञान परंपरा पर चल रहे हैं। सारे लॉज, चाहे वो यहाँ के हों चाहे विदेशों के हों, कहीं ना कहीं हमारे भारतीयता से प्रेरित हैं, और उन भारतीयता से प्रेरित धर्म एवं विधि को, कॉन्सेप्ट को आपको एक सिनॉप्सिस वे में लिख करते हुए जो टॉपिक पूछा जाता है उसको आपको लिख करना है। इसके बाद थर्ड टॉपिक आता है लैंग्वेज एंड लॉ, भाषा एवं विधि। भाषा और विधि, भाषा वह होनी चाहिए जो लोगों के समझ में आए। तो यहाँ पर आपको संविधान से जोड़ते हुए हिंदी भाषा के विषय में, आप चाहें तो संस्कृत भाषा के बारे में, कि संस्कृतों में जो संस्कृत के माध्यम से जो विधि का प्रादुर्भाव हुआ, या आज आप देखेंगे कि भाषा चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे संस्कृत हो, और संस्कृत के जो महत्व को यदि आप देखते हैं तो संस्कृत के महत्व के बारे में यहाँ तक वैज्ञानिकों का लेख है कि संस्कृत की जो भाषा है वो कंप्यूटर बहुत अच्छे समझता है, मतलब डिजिटल वे में भी कंप्यूटर संस्कृत भाषा का प्रादुर्भाव है। तो भाषा एवं विधि के संबंध में जो टॉपिक्स आपको सब टॉपिक LLM में बताए गए हैं, उन विषयों को बताते हुए आपको कॉन्स्टिट्यूशन से लिंक करते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन से कि हिंदी भाषा के बारे में बताना है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में उपयोग की जाने वाली भाषाएं और लोअर कोर्ट में उपयोग की जाने वाली भाषाओं के संबंध में लेख करते हुए आपको इस आंसर की पूर्ति करनी है। कम्युनिटी एंड लॉ फोर्थ टॉपिक है। कम्युनिटी एंड लॉ से रिगार्डिंग, क्योंकि एक कोई भी लॉ है तो वो नॉर्मली इस पूरे स्टेट के लिए बनाया जाता है, लेकिन कभी कभी कम्युनिटी ऐसी होती है कि उन कम्युनिटीज़ में उनके अपने लॉज होते हैं और ऐसी संस्कृतियाँ होती हैं, उन संस्कृतियों को आप प्रभावित नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ट्राइबल एरियाज़ में एक कम्युनिटी होती है, समुदाय होता है, उस समुदाय में उनका एक अपना रहन सहन होता है, उनकी विचारधारा होती है, उनके अपने लॉज होते हैं। तो भारत में कम्युनिटी को कम्युनिटी कास्ट इज्म को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी संस्कृति को बनाए रखने के लिए जो विधियाँ बनाई गई हैं उनके विषय में लेख करते हुए आप चाहें तो संविधान से जो कम्युनिटीज़ को प्रोटेक्शन दिए गए हैं, या SC ST एक्ट के बारे में, या कम्युनल जो लॉज बनाए गए हैं उन लॉज को अपने आंसर में मर्ज करते हुए आप इसका आंसर उसी सिनॉप्सिस वे एवं तरीके से लिख सकते हैं। इसके बाद आता है रीजनलिज्म एंड लॉ, क्षेत्रवाद एवं विधि। हर क्षेत्र में, हर टेरिटरी में कुछ ऐसे क्षेत्र पाए जाते हैं जहां पर अलग से लॉ एस्टेब्लिश करने की आवश्यकता होती है, और उन लॉज को और रीजनलिज्म लॉज को लेके चलना है। फॉर एग्जांपल, इसके पहले हमारा जब भारत देश आज़ाद हुआ तो उस टाइम पर अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग परिस्थितियां थीं, अलग अलग रियासतों की अपनी परिस्थितियां थीं, उनको लेकर लॉज बनाए गए और उस पर्टिकुलर टेरिटरी में उस क्षेत्र के लिए कुछ अलग से प्रावधान किए गए। इसका बेहतर एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर था। जब भारत आज़ाद हुआ, जम्मू कश्मीर की परिस्थितियां इस प्रकार थीं कि उस क्षेत्र के लिए रणवीर संहिता कोड, रणवीर पेनल कोड को लागू किया जाना आवश्यक था। इसलिए जो हमारे उस तत्कालीन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री थे, उन लोगों ने वहाँ पर एक क्षेत्र के लिए अलग से विधि का प्रादुर्भाव किया। इसी प्रकार से गोवा धीरे धीरे उन राज्यों को, उन क्षेत्रों को भारत की परिस्थितियों से मिलाते हुए एक अपने ही भारत में, अपने देश में विलय कर लिया गया और उनको अपने स्टेट में मिला लिया गया। आज भी आप लोग देखते हैं होंगे यूनियन टेरिटरीज में अलग विधान की आवश्यकता है। संघ शासित प्रदेशों में कुछ ट्राइबल एरियाज़ हैं जहाँ पर संस्कृति की रक्षा के लिए क्षेत्रवाद और लॉ को समन्वय करके स्थापित किया गया है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वुमेन एंड लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको आज के परिप्रेक्ष्य में लेकर उसको
लिखना पड़ेगा। वुमन एंड लॉज के रिगार्डिंग आपने देखा होगा अभी जो भारतीय न्याय संहिता आई है उस न्याय संहिता के प्रावधानों को लेते हुए, और हमारी जो पुरातन संस्कृति यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्त्र तत्र देवता, जहाँ पर नारियों का सम्मान होता है वहाँ पर देवता भी निवास करते हैं, उस विषय को लेते हुए और वर्तमान परिप्रेक्ष्य तक उनके रिगार्डिंग आज के जो लीडिंग केस आए, निर्भया केस हो, चाहे वह महिलाओं से संबंधित कोई और लॉज हों, महिलाओं संबंधी भी जो भारतीय न्याय संहिता में अध्याय 5 जोड़ा गया है उसको भी आप राइट डाउन करें। और इसके साथ ही कई जगहों पर महिलाओं के चाहे वो यौन उत्पीड़न हो या उनके संरक्षण की बात संविधान में जो दी गई है, संविधान के में जो रक्षितार्थ आर्टिकल 15 और 16 को मेंशन किया गया है उसके बारे में भी लिख करें। इस प्रकार से आप वुमेन एंड लॉज का एक टॉपिक जो बेहद इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही, इस विषय को विशेष ध्यान दें। इसके बाद आता है चिल्ड्रन एंड लॉज के। तो चिल्ड्रन एंड लॉज के बारे में बच्चों के सामने के लिए आप चाहें तो एक अच्छी कोटेशन से स्टार्ट किया जाता है कि बच्चे हम कल के भारत के वीणा के सुरतार हैं, अभिमन्यु के रथ के पहिए चक्रव्यूह की मार हैं। तो बच्चे देश का भविष्य हैं और भविष्य में इन बच्चों के कंधों पर ही देश का जो भविष्य है वो निर्धारित किया जाएगा। विधि बच्चों के फेवर में बनाई गई हैं, चाहे वो भारतीय संविधान का आर्टिकल 15 एवं 16 हो, चाहे वो राइट टू एजुकेशन हो, आर्टिकल 21A हो, चाहे बच्चों के पोषण की बात की गई हो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी बात की गई है। इसके अलावा पॉक्सो एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट, कई प्रकार के लॉज यहाँ पर मेंशन किए गए। आप चाहें तो इंटरनेशनल जो ट्रीटीज़ हैं उन ट्रीटीज़ के बारे में भी उल्लेख करते हुए, चिल्ड्रन राइट्स के बारे में उल्लेख करते हुए इस आंसर को पूरा करेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। और आपको बता देते हैं सेक्शन 94 से लेकर 99 तक बच्चों के संबंध में कुछ प्रावधान भारतीय न्याय संहिता में अभी किए गए हैं, और बच्चों के संबंध में कुछ प्रावधान आपके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भी किए गए हैं, उनका भी उल्लेख आपको करना है। इसके बाद आता है मॉडर्नाइजेशन एंड लॉ, आधुनिकता एवं विधि। आधुनिकता एवं विधि का विषय, इस आधुनिकता एवं विधि के विषय के अंतर्गत जैसे सामाजिक परिवर्तन की बात मैंने शुरुआत में कही, सोशल चेंज की बात की कि समय के साथ साथ विधियां बदलती जाती हैं और आधुनिकता मॉडर्नाइजेशन को एक्सेप्ट करते हुए विधियों का निर्माण किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पर्यावरण के संबंध में शुरुआत में जब भारतीय संविधान बना उस टाइम पे उतना जागरूकता नहीं थी, लेकिन समय समय के हिसाब से देखा गया हिरोशिमा नागासाकी की घटनाएं हों, चाहे वो ओजोन क्षरण की घटनाएं हों, इन घटनाओं को लेते हुए भारत ने अपने संविधान में आर्टिकल 48A जोड़ा, ड्यूटीज में पर्यावरण के संरक्षण की बात कही, और जो इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं उनको इम्प्लीमेंट करके भारत में लागू करने के विषय में भी बताया गया। तो इस प्रकार से कई चीजें समय समय के हिसाब से विधि में परिवर्तित हुई। तो मॉडर्नाइजेशन एंड जो लॉ का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप यूएनओ से जोड़कर, यूएनओ ने ह्यूमन राइट्स के बारे में जो विषय कहे, पर्यावरण संरक्षण के बारे में बात कही, ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात की, या फिर महिला एवं बच्चों के संबंध में जो सुरक्षा संरक्षा आवश्यकता है उसके संबंध में बात की। उन सारे विषयों को आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं और अपने आंसर को लिख सकते हैं। लास्ट टॉपिक आता है अल्टरनेटिव अप्रोच ऑफ लॉ, विधि के वैकल्पिक मत। तो आपको पता होना चाहिए कि कई प्रकार के एरा हमारे भारत में आए, चाहे वो सर्वोदय का एरा हो, चाहे वो गांधीवाद का एरा हो, चाहे वो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में नई नई चीज पर्यावरण के संरक्षण की बात हो, चाहे सस्टेनेबल डेवलपमेंट पोषणीय विकास के बारे में बात की गई हो। इन अल्टरनेटिव अप्रोच और को भी हमारे लॉ में भारत में स्थान मिला है। उन विषयों को जो सिलेबस में मेंशन किए गए उनको विशेष तौर पर देखकर आप अपने आंसर को सिनॉप्सिस वे में जो मैंने लास्ट वीडियोस में मेंशन किए हैं उन वीडियोस को जरूर सुनिए। और वो वीडियोस LLM, BLLB, LLB तीनों के लिए बनाया है कि आपको सिनॉप्सिस वाइज आपका आंसर लिखना है। और चूंकि आप LLM के छात्र हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, आपका जो आंसर और इंट्रोडक्शन पार्ट और कंक्लूजन पार्ट, देन यू विल हैव टू गिव द सजेशंस टू कि कैसा वर्तमान में चल रहा है और जो लॉ है वो कहाँ तक काम कर रहा है और आगे क्या आवश्यकता है। क्योंकि आप LLM के माध्यम से रिसर्च से जुड़ रहे हैं, आप समाज में जो लॉ है उस लॉ के बिंदुओं को पढ़ के आगे
आने वाले जो दुष्प्रभाव हैं, प्रभाव हैं, उनके बारे में भी आपको बताना चाहिए। इसलिए आप एलएलएम का जो आंसर लिखें उसको थोड़ा सा सजेशंस की ओर भी ले जाएं, और जो आपका पैटर्न बीएलएलबी एलएलबी में था उसको तो फॉलो करते हुए सब्जेक्ट्स को लिंक करके आपको आंसर अपने लिखने हैं। यही उद्देश्य रहेगा एलएलएम में आंसर राइटिंग का। आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाए, ऐसी एक्सपेक्टेशंस के साथ आप सभी को विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो बड़ा अच्छा जाएगा, और डेफिनेटली आप सब्जेक्ट को लिंक करके लिखें तो इसका बेहतर लाभ आप लोगों को मिलेगा। धन्यवाद।